दिस इज नेहा, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम लोग करेंगे विस्तास का चैप्टर मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। देखो ये जो हमारा चैप्टर है ये दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। पार्ट 1 की ऑथर का नाम है ज़ित्काला सा और पार्ट 2 की ऑथर का नाम है बामा। पहले हम लोग पार्ट 1 की बात करते हैं। क्या है ऑथर का नाम? ज़ित्काला सा। ज़ित्काला सा एक नेटिव अमेरिकन थी, यानी कि एक अमेरिकन इंडियन विमेन थी। ये एक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से बिलोंग करती थी। मार्जिनलाइज्ड मतलब ये एक ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करती थी जिसे लोगों की नजरों में एक बैकवर्ड कम्युनिटी समझा जाता था, एक पिछड़ी हुई कम्युनिटी समझा जाता था। तो ऑब्वियस सी बात है यार, इनकी लाइफ के अंदर इन्होंने बहुत अत्याचार झेला होगा क्योंकि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से बिलोंग करती थी। तो जो अमेरिका के प्रॉपर अमेरिकन थे, जो गोरे थे, वो इन पर बहुत अत्याचार करते थे, इन पर अपना कल्चर थोपते थे, अपनी लैंग्वेज थोपते थे, अपना पहनावा थोपते थे। ये एक ट्राइबल फैमिली से बिलोंग करती थी जिसका नाम था डकोटा ट्राइब। कौन सी ट्राइब से बिलोंग करती थी? डकोटा ट्राइब से बिलोंग करती थी। जब ये बिल्कुल छोटी थी, मतलब जब ये 7 साल तक की थी ना, तब इन्होंने कोई एजुकेशन नहीं ली थी क्योंकि इनके एरिया के अंदर कोई स्कूल नहीं था और इन्हें वो सारी फैसिलिटीज नहीं मिला करती थी जो फैसिलिटीज गोरों को मिलती थी। बट जब ये 8 साल की होती है तब इनके एरिया के अंदर कुछ मिशनरीज आते हैं। मिशनरीज मतलब वो लोग जो अपना कल्चर प्रमोट करते हैं, मतलब ये समझ लो बेसिकली वो लोग जो क्रिश्चियनिटी प्रमोट करते हैं, अपना धर्म प्रमोट करते हैं। कुछ मिशनरीज इनके यहाँ पर आते हैं। ये कहाँ से आते हैं? ये आते हैं व्हाइट्स मैनुअल लेबर इंस्टीट्यूट से, जो कि एक बोर्डिंग स्कूल है। और ये मिशनरीज आके ज़ित्काला सा की मम्मी को बताते हैं कि हम ज़ित्काला सा को बोर्डिंग स्कूल ले जाने आए हैं, वहां पर हम इन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। अब ज़ित्काला सा की मम्मी तो बड़ी इसके अगेंस्ट हो जाती है कि मैं मेरी बेटी को गोरों के साथ में नहीं भेज सकती, व्हाइट्स के साथ में नहीं भेज सकती, क्योंकि उन्हें उन अमेरिकन पर विश्वास नहीं होता। बट ज़ित्काला सा जाने की जिद करती है क्योंकि ऐसी बच्ची जिसने कभी कोई स्कूल आसपास में नहीं देखा है तो वो बड़ी एक्साइट हो जाती है कि यार मुझे स्कूल जाने को मिलेगा, मुझे पढ़ने को मिलेगा। तो वो वहां जाने की जिद करती है और एट दी एंड ज़ित्काला सा इन मिशनरीज के साथ में व्हाइट्स मैनुअल लेबर इंस्टीट्यूट चले भी जाती हैं। अब देखो इस चैप्टर के अंदर यही बताया है कि व्हाइट्स मैनुअल लेबर इंस्टीट्यूट के अंदर ज़ित्काला सा का डे 1 कैसा बीता, वो क्या सोच के आई थी और उन्होंने क्या फेस करा। वो देखती है वहां पर आते कि यार मेरी सारी फ्रीडम ही खत्म हो गई। वो वहां पर देखती है कि वहां पर उनके कल्चर को, वो डकोटा ट्राइब से बिलोंग करती है, एक नेटिव अमेरिकन है यानी कि अमेरिकन इंडियन है, वो ये फेस करती है यार वहां पे उनके कल्चर को कुछ समझा ही नहीं जाता। ये जो गोरे हैं वो उन पर अपना कल्चर थोपते हैं, अपनी लैंग्वेज भी थोपी जाती है, उनकी लैंग्वेज को कुछ नहीं समझा जाता, उन पर इंग्लिश थोपी जाती है कि आप अपनी लैंग्वेज नहीं बोल सकते, आपको इंग्लिश ही बोलनी है। तो लैंग्वेज थोपी जा रही है, पहनावा थोपा जा रहा है कि आपको वेस्टर्न कपड़े ही पहनने हैं, बिल्कुल टाइट फिटेड आपको कपड़े पहनने हैं, आपको बाल भी लंबे लंबे नहीं रखने, आपको इतने से बाल ही रखने, बिल्कुल छोटे छोटे से। तो वो जो गोरे हैं वो अपना कल्चर इन पर थोपते हैं। ये सारी चीजें इन्होंने व्हाइट्स मैनुअल लेबर इंस्टीट्यूट में बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस करी। 3 साल तक ये वहां रहती हैं। 3 साल बाद में दोबारा अपनी मम्मी के पास में आ जाती हैं। बट 3-4 साल बाद में दोबारा ये वहीं जाती हैं अपनी हायर एजुकेशन पूरी करने, क्योंकि पढ़ाई में इन्हें इंटरेस्ट आने लग जाता है। तो वही बताया है व्हाइट्स मैनुअल लेबर इंस्टीट्यूट में इनका डे 1 कैसा गुजरा। अब देखो अगर हम बात करें, इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी, खुद की बायोग्राफी लिखी, जिसके अंदर इन्होंने बताया कि मेन स्ट्रीम कल्चर के साथ में इनका रिलेशन कैसा था, यानी कि जो प्रॉपर अमेरिकन थे वो इनके साथ में कैसा बर्ताव करते थे, तो इन पर अत्याचार करते थे, अपना कल्चर इन पर थोपा करते थे। बाद में पढ़ाई में इन्हें बहुत इंटरेस्ट आने लग गया था और इन्होंने जॉब करी थी एक जगह, जिस जगह का नाम है कार्लिसल इंडियन स्कूल। क्या नाम है? कार्लिसल इंडियन स्कूल। यहाँ पर ये वायलिन सिखाया करती थी, इमेज में देख सकते हो। यहाँ पर ये स्पीच सिखाया करती थी और स्कूल के बारे में भी इन्होंने बहुत क्रिटिसाइज करा है। स्कूल में भी उन्होंने देखा कि जो अत्याचार इन पर व्हाइट्स मैनुअल लेबर इंस्टीट्यूट में हुआ था, कैसे इन्हें ट्रीट करा गया था, सेम वही अत्याचार नेटिव अमेरिकन का यानी कि अमेरिकन इंडियंस का स्कूल में भी होता था। तो स्कूल को भी उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज करा है। डोगमा के खिलाफ भी उन्होंने आवाज उठाई है। डोगमा मतलब जो खराब रीति रिवाज होती हैं, कुप्रथाएं होती है ना, उसके खिलाफ भी इन्होंने आवाज उठाई है। तो अपनी लाइफ में इन्होंने बहुत ऑपरेशन फेस करा है, बहुत अत्याचार फेस करा है और कहीं ना कहीं अपनी राइटिंग्स के थ्रू इन्होंने उस ऑपरेशन के खिलाफ आवाज भी उठाई है। तो शुरू करते हैं हम लोग। हमारा चैप्टर क्या है? द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर ज़ित्काला सा। ये जो ज़ित्काला सा की स्टोरी है, स्टोरी का कैप्शन है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। फर्स्ट डे इन द लैंड ऑफ एप्पल्स वॉज अ बिटर कोल्ड वन। जो इनका पहला दिन था लैंड ऑफ एप्पल्स में, ये जो जगह है ना जहां पर ये व्हाइट्स मैनुअल लेबर इंस्टीट्यूट है, जिस स्कूल के अंदर ये मिशनरीज के साथ में आई हैं, इस जगह को बोला जाता है लैंड ऑफ एप्पल्स। लैंड ऑफ एप्पल्स में जो इनका पहला दिन था, इट वॉज बिटर कोल्ड, बहुत ज्यादा सर्दी थी। और सर्दी भी कैसी थी? वो एकदम गंदी वाली सर्दी नहीं होती, चुपती हुई सर्दी होती
होती है वैसी सर्दी होती है। बिटर कोल्ड का मतलब एकदम अनप्लीजेंट कोल्ड, बहुत ज्यादा सर्दी, चुभती हुई सर्दी। पूरा जो ग्राउंड था वो स्नो से कवर था, पूरे ग्राउंड के ऊपर स्नो ही स्नो था। और ट्रीज कैसे थे, बेयर थे। देखो जब बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है ना तो ट्रीज की सारी लीव शेड हो जाती है, ट्रीज कैसे हो जाते हैं, बेयर हो जाते हैं। इमेज देखो, पूरे ग्राउंड के ऊपर स्नो ही स्नो है और ट्रीज कैसे हैं, एकदम बेयर है, ट्रीज पर एक भी पत्ती नहीं है, एक भी लीव्स नहीं है। होता क्या है, स्कूल के अंदर है, हॉल के अंदर है। अब बेल रैंग फॉर ब्रेकफास्ट, एक ब्रेकफास्ट के लिए बेल बजती है जोरदार। और बेल की आवाज इन्हें कहां से आती है, बेल की आवाज इन्हें आती है बेल्फ्री ओवरहेड, ऊपर की तरफ। इस तरह से रूफ के ऊपर ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसी को बेल्फ्री बोला जाता है। और इसके अंदर इस तरह से बेल लगी हुई होती है ना, उस बेल से आवाज आती है, एकदम लाउड मेटालिक वॉइस, एकदम जोर से चुभने वाली आवाज आती है इनके सेंसिटिव कानों के अंदर। यार छोटी सी बच्ची है, बहुत ज्यादा बड़ी तो थी नहीं, 8 साल की बच्ची है, तो वो लाउड मेटालिक वॉइस आके इनके कानों में चुभती है, इनके सेंसिटिव कानों में चुभती है। अब देखो स्कूल इन्होंने कभी देखा नहीं था तो इन्हें पता नहीं था यार स्कूल में बेल भी बजती है, स्कूल में बच्चे जूते भी पहन के आते हैं। अनोइंग क्लैटर ऑफ शूज ऑन बेयर फ्लोर्स गेव अस नो पीस। ये देख रही है फ्लोर पर बच्चे चल रहे हैं और बच्चों ने कैसे शूज पहने, वो टाइट टाइट शूज पहने, जैसे बच्चे स्कूल में पहना करते हैं ना, एकदम टाइट टाइट से शूज। तो उन शूज की ग्राउंड पर आवाज आ रही है, फ्लोर पर आवाज आ रही है, ठक 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 ठक। और वो आवाज इन्हें मतलब ऐसा लग रहा है यार मेरी तो सारी शांति खत्म हो गई, कोई पीस फील नहीं हो रही है, एकदम गंदा सा लग रहा है, एकदम अनोइंग सी वो आवाज इन्हें लगती है। कॉन्स्टेंट क्लैश ऑफ हार्श नॉइसेस, चारों तरफ से अलग अलग तरह की आवाज आ रही है, छू छू चा चा। आप देखो जब स्कूल जाते हो तब सुबह सुबह कितनी सारी आवाजें आती है, इधर से कोई अलग आवाजें आ रही है, इधर से कोई अलग आवाजें आ रही है, टीचर्स भी बोल रहे हैं, बच्चे भी बोल रहे हैं, तो सारी आवाजें एक साथ आ रही है, सारी आवाजें क्लैश कर रही हैं विद एन अंडरकरंट ऑफ मैनी वॉइसेस मर्मरिंग एन अननोन टंग। अब कुछ लोग क्या कर रहे हैं, मरमर कर रहे हैं। मरमर करने का मतलब होता है बहुत ही धीरे धीरे कुछ बोलना, टू से समथिंग इन अ लो क्वाइट वॉइस, बिल्कुल धीरे धीरे कुछ बोलना, मन ही मन में कुछ ना कुछ बोलना। और ये लोग बातें कर रहे हैं कौन सी टंग में, एक अननोन टंग के अंदर, एक ऐसी भाषा जो ज़ित्काला सा को समझ में नहीं आ रही है। क्योंकि हमारी ज़ित्काला सा कहाँ से बिलोंग करती हैं, ये बिलोंग करती हैं डकोटा ट्राइब से। कौन सी ट्राइब से बिलोंग करती हैं, डकोटा ट्राइब से। तो हो सकता है इन्हें अपनी लोकल लैंग्वेज ही आती हो और ये जो बाकी के लोग हैं एक अननोन भाषा में बात कर रहे हैं। हो सकता है ये कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं, ये गोरे हैं, ये इंग्लिश में बात कर रहे होंगे। मेड अ बेडलम विद इन विच आई वॉज सिक्योरली टाइड, ये इनके लिए क्या बन चुका था, एक बेडलम बन चुका था। बेडलम मतलब एक ऐसी जगह जहां पर बहुत ज्यादा नॉइस है, बहुत ज्यादा शोर शराबा है, तो ये इनके लिए बेडलम बन चुका था जिसके अंदर ये एकदम सिक्योरली टाइड थी। ये यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से फंस चुकी थी, एकदम अच्छे से बंध चुकी थी, ये चाहकर भी यहाँ से निकल नहीं सकती थी क्योंकि ये बोर्डिंग स्कूल आ गई थी, यहाँ पर इनकी मम्मी नहीं थी इन्हें सपोर्ट करने के लिए। अब ज़ित्काला सा की जो स्पिरिट थी, जो आत्मा थी, वो चिल्ला रही थी मन ही मन की यार मुझे मेरी लॉस्ट फ्रीडम दे दो, मुझे मेरी खोई हुई आजादी दे दो, मुझे मेरी मम्मी के पास में जाना है। बट सब कुछ कैसा था, एकदम यूजलेस था, कोई इनकी कोई हेल्प नहीं कर सकता था क्योंकि ये बोर्डिंग स्कूल आ गई थी, दोबारा अपनी मम्मी के पास में नहीं जा सकती थी। अब देखो आगे क्या होता है, ज़ित्काला सा बैठी है और ज़ित्काला सा के साथ में उनकी एक फ्रेंड भी बैठी है। ये वही फ्रेंड है जो ज़ित्काला सा के साथ में वहीं से आई है, इनके घर से आई है। ये इन दोनों का ही पहला दिन है, दोनों बैठी हुई होती हैं। अब पेल फेस वुमेन, एक पेल फेस वुमेन इनके पास में आती है। देखो वैसे तो पेल का मतलब क्या होता है, पेल फेस का मतलब जो बॉडी के अंदर बिल्कुल भी ब्लड का फ्लो नहीं होता ना, तो हमारा चेहरा एकदम बेरंग हो जाता है, चेहरे से सारे रंग ही गायब हो जाते हैं। बट यहाँ पर पेल फेस वुमेन से मतलब है अ वाइट पर्सन, एक गोरी औरत, यानी कि एक अंग्रेज इनके पास में आती है, एक व्हाइट इनके पास में आती है विद व्हाइट हेयर। इसके बाल भी कैसे हैं, सफेद ही है, इमेज देख लो, ऐसी एक औरत इनके पास में आती है। We were placed in a line of girls who were marching into the dining room। अब देखो गर्ल्स की एक लाइन बनी हुई है, इमेज देख सकते हो, और ये सारी की सारी गर्ल्स लाइन के अंदर मार्च करती हुई कहाँ जा रही हैं, डाइनिंग रूम के अंदर जा रही हैं अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए। सुबह सुबह की बात है। तो ये जो पेल फेस वुमेन है वो ज़ित्काला सा और साथ में इनकी जो फ्रेंड है उन दोनों को भी उस लाइन के अंदर लगा देती है डाइनिंग रूम में जाने के लिए। अब यहाँ पर जो गर्ल्स हैं, ये गर्ल्स भी इंडियन गर्ल्स ही है। इंडियन गर्ल्स का मतलब है ये भी वही नेटिव अमेरिकन है, अमेरिकन इंडियंस है, जैसी ज़ित्काला सा है। बट देखो क्या है, ये जो बच्चियां हैं यहाँ पर बहुत टाइम से पढ़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो बच्चियां हैं यहाँ के कल्चर के अंदर ढल चुकी हैं। इन्होंने इनका कल्चर एक्सेप्ट कर लिया है, गोरों का कल्चर एक्सेप्ट कर लिया है। वो यहाँ की सारी चीजें पहचानती है, किस तरह से खड़ा होना है, किस तरह से बैठना है, सारा इनका पहनावा वगैरह वो सब जानती हैं। तो ये जो नेटिव अमेरिकन है, अमेरिकन इंडियन गर्ल्स हैं, इन्होंने स्टिफ शूज पहने
पहने, इन्होंने एकदम टाइट टाइट शूज पहने, जैसे स्कूल के शूज होते हैं ना आपके, मोटे मोटे टाइट टाइट शूज, जिसके अंदर से ऐसा लगता है यार हम हमारे पैरों को इजीली मोड़ भी नहीं सकते, घर पर जाके बस खोलने की जल्दी होती है, वैसे टाइट टाइट इन्होंने शूज पहने हैं। एंड क्लोजली क्लिंगिंग ड्रेसेस, और ड्रेसेस कितनी है, मतलब ऐसी एकदम टाइट फिटेड ड्रेसेस है। क्लिंगिंग ड्रेसेस का मतलब होता है बॉडी से एकदम टाइट फिटेड ड्रेसेस है, कुछ इस तरह की टाइट फिटेड ड्रेसेस इन्होंने पहन रखी है। स्मॉल गर्ल्स वोर स्लीव्ड एप्रन्स, जो छोटी लड़कियां हैं उन्होंने एप्रन पहन रखा है। एप्रन जानते हो ना, जब खाना खाते हैं तो कुछ इस तरह का बड़ा सा पहनते हैं ताकि अंदर के कपड़े गंदे ना हो खाने की वजह से, तो छोटी छोटी बच्चियों ने इस तरह के एप्रन पहने हैं। एंड शिंगल्ड हेयर, और बाल कैसे हैं, सबके शिंगल्ड हेयर है, बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे से बाल है, प्रॉपर जेल लगा के इस तरह से सेट कर रखे हैं, एकदम छोटे छोटे बाल है। ये इमेज देख लो, इतने छोटे छोटे बाल है। तो यहाँ का कल्चर है कि आप बड़े बाल नहीं रख सकते, आपको छोटे छोटे बाल ही रखने हैं। और यही हमारी मेन स्टोरी है कि यहाँ पर सबके बाल कैसे होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से, बिल्कुल ऐसे जेल लगा के छोटे छोटे से बाल सेट कर रखे हैं कानों जितने। एज आई वॉक नॉइसलेसली इन माई सॉफ्ट मकेजन्स, अब देखो जब बाकी लोग चल रहे हैं तो बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, खटखट खटखट खटखट, क्योंकि सबके शूज कैसे हैं, एकदम स्टिफ शूज, एकदम टाइट शूज हैं, बट ये एकदम नॉइसलेसली चलती है। ये जब चलती हैं तो बिल्कुल भी आवाजें नहीं आती, क्योंकि इन्होंने क्या पहने, सॉफ्ट मकेजन्स पहने, कुछ इस तरह के जूते पहने हैं जो एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट से जूते हैं, जिनकी ग्राउंड पर चलने पर कोई आवाज नहीं आती। आई फेल्ट लाइक सिंकिंग टू द फ्लोर, देखो सिंकिंग टू द फ्लोर का मतलब है एकदम बहुत ज्यादा एम्बैरसमेंट फील करना। सिंकिंग टू द फ्लोर का मतलब क्या है, एक्सट्रीम एम्बैरसमेंट, बहुत ज्यादा एम्बैरसमेंट फील करना, बहुत ज्यादा इंसल्टिंग फील करना। क्या होता है, इन्होंने अपने शोल्डर के ऊपर एक ब्लैंकेट जैसा कुछ डाल रखा है, मतलब ब्लैंकेट मत समझो, ये समझ लो इन्होंने अपने शोल्डर पर एक दुपट्टा सॉर्ट ऑफ कुछ डाल रखा है, कपड़ा सा डाल रखा है, क्योंकि ये एक डकोटा ट्राइब से बिलोंग करती है, तो इनका पहनावा अलग है। ये लोग कुछ इस तरह से दुपट्टा वगैरह डाल के रखते होंगे शोल्डर पर से, बट कोई इनका दुपट्टा हटा देता है इनके शोल्डर से। जो यहाँ वाले लोग हैं, हो सकता है ये पेल फेस वेमेन हो सकता है कोई और वहां पे टीचर हो, और इनके शोल्डर से उस दुपट्टे को हटा दिया जाता है, और इन्हें बहुत ज्यादा एम्बैरसमेंट फील होती है, क्योंकि इनका पहनावा है, ये यूज्ड टू है, इनके लिए यही होता है, इनके लिए यही मॉडेस्टी है, तो इन्हें बहुत ज्यादा एम्बैरसमेंट फील होती है जब इनके शोल्डर से उस ब्लैंकेट को हटा दिया जाता है, उस कपड़े को हटा दिया जाता है। आई लुक्ड हार्ड एट द इंडियन गर्ल्स, अब जो जितकाला सा है वो इन इंडियन गर्ल्स की तरफ देखती है, बाकी की जो लड़कियां लाइन में लगी हुई हैं वो इनकी तरफ देखती हैं कि भाई ये जो लड़कियां हैं इन्होंने टाइट फिटिंग वाले कपड़े पहन रखे हैं, एकदम टाइट फिटेड कपड़े पहन रखे हैं, और जितकाला सा जो मतलब शोल्डर पर उन्होंने कपड़ा डाल रखा है, उन्हें ऐसा लगता है यार ये इतने इमोडेस्टली ड्रेस्ड है। इमोडेस्टली का मतलब है इन्होंने बिल्कुल भी डिसेंट कपड़े नहीं पहन रखे, इन्होंने कैसे कपड़े पहन रखे, इनको कोई परवाह नहीं है कि अपने कपड़ों की, मतलब वो एक डकोटा ट्राइब से आती है, वो पता नहीं वहां पर क्या उनका पहनावा होगा, उनके यहाँ पर हो सकता है इतने टाइट फिटेड कपड़े नहीं पहने जाते होंगे, तो बाकी लड़कियों को देखकर सोचती है यार इन्होंने कैसे कपड़े पहने हैं, ये कपड़े कितने ज्यादा इमोडेस्ट है, बिल्कुल भी डिसेंट नहीं है, बिल्कुल भी मतलब अच्छे से कपड़े नहीं है, इन्हें शर्म नहीं आ रही है क्या, कैसे टाइट फिटेड कपड़े इन्होंने पहन रखे हैं, ये सारी चीजें वो इनके बारे में सोचती है। While we marched in, अब जैसे जैसे ये मार्च कर रही हैं डाइनिंग रूम की तरफ जाती हैं, ये देखती हैं कि जो ऑपोजिट डोर है, जो ऑपोजिट गेट है, उससे 3 लड़के आ रहे हैं, 3 यंग ब्रेव्स आ रहे हैं, 3 लड़के आ रहे हैं, और ये जो 3 लड़के हैं ना, इन्हें देखकर ऐसा लगता है शायद इनका भी यहाँ पर आज पहला दिन ही है, तो ये इन्हें ऐसा लगता है ये हमारी ही पार्टी के बंदे, ये हमारी ही पार्टी में शामिल होने के लिए आ रहे हैं, जिस तरह से हमारा आज पहला दिन है, हमें सारी की सारी चीजें बहुत ही ज्यादा अजीब सी लग रही हैं, इन 3 लड़कों को भी सारी चीजें वैसे ही बहुत ज्यादा अजीब सी लग रही होंगी, तो ये इन तीनों लड़कों को देखती हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि जितनी अनकंफर्टेबल ये आज फील कर रही है ना, उतने ही अनकंफर्टेबल ये लड़के भी फील कर रहे हैं। ये जो लड़के हैं ये लाइन के अंदर खड़े हैं पीछे, स्पाइड का मतलब होता है देखना, और रियर रैंक्स का मतलब है लाइन के अंदर खड़े हैं बट पीछे की तरफ खड़े हैं, तो ये लड़के लाइन के अंदर पीछे की तरफ खड़े हैं और ये पलट के उन लड़कों की तरफ देखते हैं और इन्हें फील होता है यार जितनी अनकंफर्टेबल मैं हूं, मेरी फ्रेंड है, उतने ही अनकंफर्टेबल ये लड़के भी फील कर रहे हैं। A small bell tipped, अब देखो क्या होता है, सारे के सारे लोग इस डाइनिंग रूम के अंदर आ चुके हैं, जितने भी बॉयज हैं, जितने भी गर्ल्स हैं जो मार्च कर रहे थे, सब लोग डाइनिंग रूम में आ चुके हैं खाना खाने के लिए, और एक छोटी सी बेल की आवाज आती है। Each of the pupils drew a chair from under the table, जितने भी बच्चे हैं सारे बच्चे इस टेबल के नीचे से अपनी अपनी चेयर को बाहर निकालते हैं। Supposing this act means they were to be seated, उन्हें क्या लगता है कि इस बेल का मतलब क्या है, अपनी अपनी चेयर को बाहर निकालना है, क्योंकि सब लोगों ने भी अपनी अपनी चेयर बाहर निकाली है और तुरंत अपनी चेयर पर बैठ जाना है, तो वो भी क्या करती है, वो भी अपनी चेयर को बाहर निकालती है, फटाफट से अपनी चेयर पर बैठ जाती हैं। बट व्हेन आई टर्न माय हेड, बट बैठ के जब वो अपने सर को इस तरह से साइड में करके बाकी सबको देखती है ना लाइन के अंदर, तो वो क्या देखती है, सिर्फ वही बैठी हैं, बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं सारे के सारे स्टूडेंट्स खड़े हैं, तो वो बहुत ज्यादा शाय फील करती है, यार ये क्या, लाइन के अंदर सिर्फ मैं ही बैठी हूँ, बाकी सारे के सारे लोग खड़े हुए हैं, तो वो भी बाकी के लोगों को देख के झट से खड़ी हो जाती है। अब जैसे ही वो खड़ी होती है दोबारा एक बेल की आवाज आती है और इस बार सब बैठ जाते हैं, सब बैठ जाते हैं, वो देखती है यार ये क्या, मैं खड़ी हुई हूँ, बाकी
सारे के सारे बैठ गए, तो वो भी जल्दी से फटाफट से अपनी चेयर लेती है और अपनी चेयर पर बैठ जाती है। तो ये कुछ ऐसा बताया है कि ये वहां के कस्टम्स को नहीं समझती हैं, ये कभी स्कूल नहीं गई, इन्हें नहीं पता कि पहली बेल का मतलब था अपनी चेयर को पुल करो, जब दूसरी बार बेल बजेगी तब आपको क्या करना है, बैठना है। I heard a man's voice at the end of the hall। अब ये बैठ चुके हैं सारे के सारे लोग चेयर पर, इन्हें एक आदमी की आवाज आ रही है और धीरे धीरे आवाज आ रही है। आवाज कहां से आती है, हॉल से आती है, और ये आदमी मटर कर रहा है। मटर मतलब बहुत ही धीरे धीरे कुछ बोल रहा है एक अननोन टंग के अंदर, यानी कि इंग्लिश में बोल रहा होगा। मटरिंग का मतलब क्या है, स्पीकिंग इन अ वेरी लो वॉइस, बहुत धीरे धीरे ये आदमी कुछ ना कुछ बोल रहा होता है। आई लुक्ड अराउंड टू सी हिम, ये चारों तरफ देखती है, अरे कौन है, आवाज कहां से आ रही है, हॉल में किसी आदमी की आवाज आ रही है, आवाज कहां से आ रही है, चारों तरफ देखती है। ऑल द अदर्स हंग देयर हेड्स ओवर देयर प्लेट्स, वो चारों तरफ देखती रहती है, यार ये आदमी की आवाज कहां से आ रही है। और बाकी जितने भी बच्चे ना, सारे बच्चों ने सर नीचे कर रखा और सारे के सारे बच्चे अपनी प्लेट की तरफ देख रहे हैं। अभी कोई खाना स्टार्ट नहीं कर रखा है, क्योंकि खाना स्टार्ट करने के लिए अलग से तीसरी बेल बजेगी। अभी सारे के सारे बच्चे अपनी प्लेट की तरफ देख रहे होते हैं। और वो क्या करती है, आई ग्लांस्ड एट द लॉन्ग चेन ऑफ टेबल्स, जो इतनी चेन ऑफ टेबल्स है, इतनी सारी टेबल्स लगी हुई है, वो सबकी तरफ देखती है। इमेज देखो, सारे के सारे बच्चे नीचे अपने खाने की तरफ देख रहे हैं और पूरी इतनी लंबी चेन ऑफ टेबल है, वो सबकी तरफ इस तरह से देखती है। आई कॉट द आईज ऑफ अ पेल फेस वुमेन अपॉन, और उनकी नजरें किससे मिल जाती हैं, उसी पेल फेस वुमेन से मिलती हैं जो उन्हें उस लाइन के अंदर खड़ा करती है। इमीडिएटली आई ड्रॉप्ड माय आईज, जैसे इनका आई कांटेक्ट उस पेल फेस वुमेन से होता है, तुरंत अपनी आंखों को नीचे कर लेती है और मनी मन सोचती है, व्हाई आई वाज सो कीनली वॉच्ड बाय द स्ट्रेंज वुमेन, ये जो स्ट्रेंज औरत है, ये जो गोरी औरत है, ये मुझे इतना कीनली क्यों देख रही है, इतना गौर से मुझे क्यों देख रही है, मुझे क्यों ऑब्जर्व कर रही है। द मैन सीज्ड हिज मटरिंग्स, अब हॉल के अंदर जिस आदमी की आवाज आ रही होती है उस आवाज भी बंद हो जाती है, वो आदमी भी अब बात करना बंद कर देता है। अ थर्ड बेल वाज टेप्ड, अब एक तीसरी बेल बजती है। एवरीवन पिक्ड अप हिज नाइफ एंड फोक एंड बिगेन ईटिंग, जितने भी लोग हैं वो अपना छुरी और कांटा उठाते हैं और खाना स्टार्ट कर देते हैं। आई बिगेन क्राइंग इंस्टेड, और उसकी बजाय जितकाला सा रोने लग जाती है। रोने क्यों लग जाती है, उन्हें ऐसा लगता है यार ये क्या है, फॉर्मूला से ये खाना खा रहे हैं, एक बेल बजी है चेयर निकाली है, एक बेल बजी है चेयर पे बैठे हैं, एक बेल बजी है अब खाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो रोने लग जाती है और उन्हें मनी मन डर लगता है, अब क्या मेरे साथ में कुछ डेंजरस होने वाला है, अब क्या नया डेंजरस मेरे साथ में होने वाला है। आई वॉज अफ्रेड टू वेंचर एनीथिंग मोर, वेंचर का मतलब है कुछ नया कुछ डेंजरस, तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है और क्या मुझे कुछ नया और डेंजरस यहाँ पर देखना है। दिस ईटिंग बाय फॉर्मूला वॉज नॉट द हार्डेस्ट ट्रायल इन दैट फर्स्ट डे, वो कहती है जो फॉर्मूला से खाना खाना था ना, पहली बेल बजेगी चेयर खींचो, दूसरी बेल पर बैठो, तीसरी बेल पर खाना स्टार्ट करो, ये फॉर्मूला से खाना खाना ही इस दिन का सबसे हार्ड पार्ट नहीं था, अभी तो कुछ इससे भी ज्यादा हार्ड होना था। उसी दिन सुबह की बात है, लेट इन द मॉर्निंग, थोड़ा लेट सुबह की बात है, इनकी फ्रेंड जो इनके साथ में आई है, मैंने बताया था ना एक दोस्त भी इनके साथ में आई है जिसका नाम है जुडविन, क्या नाम है, जुडविन, तो ये है जितकाला सा, ये है जुडविन। जुडविन इनके पास में आती है और उन्हें टेरिबल वार्निंग देती है, भयानक वार्निंग देती है। जुडविन को थोड़े बहुत क्या है इंग्लिश के वर्ड्स आते हैं, तो वो जो पेल फेस वुमेन है या जो भी लोग हैं वो आपस में थोड़ी बहुत कुछ बात कर रहे हैं ना इंग्लिश में, वो जुडविन को समझ में आ जाती है। जुडविन कहती है मैंने देखा था वो जो पेल फेस वुमेन है ना, वो गोरी औरत है, वो बात कर रही थी कि वो हमारे इतने लंबे लंबे और इतने हैवी बालों को कटवा देगी। ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, वो पेल फेस वुमेन को मैंने बात करते हुए सुना था, वो हमारे लंबे लंबे हमारे घने घने बालों को कटवा देगी। अब ये दोनों आपस में बात कर रही हैं जितकाला और जुडविन। आवर मदर्स हैड टॉट अस दैट ओनली अनस्किल्ड वॉरियर्स हु वर कैप्चर्ड हैड देयर हेयर शिंगल्ड बाय द एनिमी, वो कहती है यार हमारी मम्मी ने बताया है कि वॉर के अंदर जो लोग हार जाते हैं, जो अनस्किल्ड वॉरियर्स होते हैं, जो वॉर्स के अंदर हार जाते हैं, जब उनके एनिमी उन्हें कैप्चर कर लेते हैं, उन्हें पकड़ लेते हैं, बंदी बना देते हैं, उन लोगों के बाल काटे जाते हैं, हारने वाले लोगों के बाल काटे जाते हैं, जिनके एनिमी जब उन्हें कैप्चर कर लेते हैं उन्हें बंदी बना देते हैं। अमंग आवर पीपल, हम लोगों के अंदर शॉर्ट हेयर वाज worn by mourners, जो लोग शोक मनाते हैं, यानी कि जो लोग फ्यूनरल के अंदर जाते हैं, जब किसी की डेथ हो जाती है, जब लोग फ्यूनरल के अंदर जाते हैं शोक मनाते हैं ना, उन लोगों के बाल कटवाए जाते हैं, या फिर कावर्ड्स के डरपोकों के बाल कटवाए जाते हैं जो कि वॉर्स में हार जाते हैं, जब एनिमी उन पर कब्जा कर लेते हैं तब उन लोगों के बाल कटवाए जाते हैं। तो ये दोनों आपस में बात कर रही है, ये दोनों आपस में कहीं ना कहीं अपना फेट डिस्कस कर रही है कि यार हमारे साथ में क्या होने वाला है। जुडविन कहती है वी हैव टू सबमिट, हमारे पास में कोई ऑप्शन ही नहीं है, हमें अपने आप को इनके पास में सबमिट करना ही पड़ेगा क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। बट जितकाला सा कहती है नो आई विल नॉट सबमिट, मैं खुद को सबमिट नहीं करूंगी, मैं स्ट्रगल करूंगी, मैं मेरे बाल नहीं कटवाऊंगी, मैं कोई कावर्ड नहीं हूं, मैं किसी का शोक नहीं मना रही हूं, मैं स्ट्रगल करूंगी। अब क्या होता है, सारे के सारे लोग हॉल के अंदर होते हैं। आई वॉच्ड माई चांस, जो जितकाला सा है वो देख रही है उनकी बारी तो नहीं आनी ना बाल बाल कटवाने के लिए। एंड व्हेन नो वन नोटिस, जब कोई नोटिस नहीं कर रहा होता ना, किसी का ध्यान नहीं होता है, जितकाला सा गायब हो जाती है, डिसअपियर हो चुकी है।
आई crept up the stairs as quietly as I could in my squeaking shoes। अब जो ज़ितकाला सा है वो सीढ़ी से ऊपर जाती हैं और इस बार उनके शूज कैसे हैं, स्क्वीकिंग शूज है। स्क्वीकिंग मतलब उनके जो जूते हैं वो चू 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 आवाज कर रहे हैं। तो सीढ़ियों से कैसे जैसे करके वो दबे पांव जाती हैं, क्योंकि उनके मोकेजन्स बदल दिए गए हैं, उनसे उनके मोकेजन्स ले लिए गए हैं और उन्हें भी अब वही स्टिफ शूज दे दिए गए हैं, वो टाइट टाइट से शूज जो चू 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 आवाज कर रहे हैं। बट कैसे जैसे करके वो दबे पांव ऊपर जाती है। अलोंग द हॉल आई पास्ड, हॉल पास हो चुका है, हॉल चले गया है। विदाउट नोइंग विदर आई वाज गोइंग, उन्हें पता नहीं है वो कहां जा रही है, बस वो वहां से डिसअपीयर हो चुकी है। टर्निंग असाइड टू एन ओपन डोर, अब उन्हें गेट खुला हुआ मिलता है, खुला हुआ उन्हें गेट मिलता है। आई फाउंड अ लार्ज रूम, उन्हें बड़ा सा कमरा दिखता है जिसके अंदर 3 व्हाइट बेड्स हैं, 3 व्हाइट कलर के बेड लगे हुए हैं और जितनी भी जो विंडोज है उस कमरे की, उन विंडोज पर ग्रीन कलर के कर्टेन्स है। तो ग्रीन कलर के कर्टेन है ना, तो पूरे रूम के अंदर रोशनी नहीं आ रही, पूरा रूम एकदम डिम सा हो चुका है, एकदम डार्क सा हो चुका है। ये इस रूम में एंटर कर जाती हैं। थैंकफुल दैट नो वन वॉज देयर, और बहुत ही ज्यादा अच्छा सा फील करती कि यार थैंक गॉड इस कमरे में कोई नहीं है। आई डायरेक्टेड माई स्टेप्स टूवर्ड्स द कॉर्नर फारदेस्ट फ्रॉम द डोर, डोर से सबसे दूर जो कॉर्नर है ना ये उस कॉर्नर में चले जाती है। अगर यहाँ पर गेट है तो गेट से जो सबसे दूर कॉर्नर है ना उस कॉर्नर में ये चले जाती हैं। ऑन माई हैंड्स एंड नीज आई क्रॉल्ड अंडर द बेड, जिस तरह से बच्चा क्रॉल करता है ना, गुडेले चलता है, उसी तरह से गुडेले चल के ये क्या करती हैं, बेड के नीचे जाके छुप जाती हैं। एंड हडल्ड माई सेल्फ इन द डार्क कॉर्नर, वो जो एकदम डार्क कॉर्नर है, पूरा रूम ही इतना डार्क है क्योंकि ग्रीन कलर के कर्टेन्स लगे हुए हैं, कोई रोशनी नहीं आ रही, उस डार्क कॉर्नर के अंदर ये खुद को हडल कर लेती है। हडल करने का मतलब है जब हम इस तरह से हाथ पे चिपका लेते हैं ना, एकदम सिकुड़ जाते हैं कि कोई हमें देख ना ले। जब सोते हैं, सर्दी लगती है, तब भी हम इस तरह से एकदम सिकुड़ जाते हैं, हाथ पैर एकदम क्लोज ले आते हैं, वैसे ही बेड के नीचे जाती है और एकदम ऐसे सिकुड़ जाती है ताकि कोई इन्हें देख ना ले। फ्रॉम माई हाइडिंग प्लेस, जहां पर ये छुपी हुई है बेड के नीचे, आई पियर्ड आउट। पियर्ड आउट का मतलब है बिल्कुल गौर से देख रही है, बिल्कुल केयरफुली देख रही है कि कोई आ तो नहीं रहा यार इस कमरे के अंदर, आएंगे तो मेरे बाल काट देंगे। और जैसे ही इन्हें कोई फुटस्टेप सुनाई देते हैं, कोई पैरों की आवाज सुनाई देती है, ठक 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 ठक, ये शडर करने लग जाती है। शडर मतलब ऐसे शेक करने लग जाती है, कांपने लग जाती है डर के मारे। दो इन द हॉल लाउड वॉइसेस वर कॉलिंग माय नेम, और हॉल से इनकी आवाजें आ रही है, इनका नाम पुकारा जा रहा है बार बार में। इनका रियल नाम कोई ज़ितकाला सा तो है नहीं, ज़ितकाला सा क्या है, इनका पेन नेम है जिस नाम से ये लिखती हैं। रियल नाम था गर्ट्रूड साइमंस बॉनिन। तो बार बार हॉल से इनका नाम पुकारा जा रहा है। इन्हें मनी मन पता है कि जो इनकी फ्रेंड है ना जुडविन, वो भी इन्हें ढूंढ रही है, वो भी इन्हें खोज रही है। आई डिड नॉट ओपन माई माउथ टू आंसर, बट ये अपना मुंह नहीं खोलती आंसर देने के लिए, कुछ नहीं बोलती। इनका नाम बार बार हॉल से पुकारा जा रहा है, वो पेल फेस वुमेन सारे के सारे टीचर्स इनको बुला रहे हैं और इनकी फ्रेंड भी इन्हें ढूंढ रही है, बट ये कुछ नहीं बोलती, अपना मुंह एकदम बंद रखती है। देन द स्टेप्स वर क्विकेंड, अब जो स्टेप्स है ना वो एकदम क्विक होने लगते हैं, अब जल्दी जल्दी आवाजें आने लगती है, ठक 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 ठक, बिल्कुल जल्दी जल्दी, ऐसा लग रहा है वो लोग एकदम पास आने लग गए हैं। एंड वॉइसेस बिकेम एक्साइटेड, और उन लोगों की जो आवाज है वो एकदम एक्साइटेड हो जाती है, ऐसे आवाजें कर रही है, यार कहाँ गई, ढूंढो उसे, कहाँ है ज़ितकाला, ढूंढो उसे। तो बिल्कुल एकदम एक्साइटेड वॉइस उन्हें सुनाई देती है, उन्हें समझ में आ जाता है यार ये लोग पास आ चुके हैं, अब इस कमरे में ही एंटर करेंगे। द साउंड्स केम नियरर एंड नियर, उनकी जो आवाजें हैं वो एकदम पास आने लगती है, एकदम पास आने लगती है। हॉल से वो लोग सीढ़ियों में आ चुके हैं, सीढ़ियों से वो लोग अब इस कमरे के बाहर है, इस डोर के बाहर, इस गेट के बाहर है। विमेन एंड गर्ल्स एंटर्ड द रूम, फाइनली औरतें और जितनी भी लड़कियां हैं वो रूम के अंदर एंटर करती हैं। आई हेल्ड माई ब्रेथ, वो अपनी सांस तक को रोक के रखती हैं कि भाई मेरी सांस की भी आवाज नहीं आनी चाहिए, अगर मेरी सांस की भी आवाज आ गई ना इस ऐसे रूम के अंदर जहां पर कोई नहीं है तो इन्हें पता चल जाएगा, ये लोग मुझे ले जाएंगे और मेरे बाल काट देंगे। वॉच देम ओपन क्लोजेट डोर्स, वो लोग क्या करते हैं इस तरह से क्लोजेट जो होती है, कबर्ड्स वगैरह होती है, उन्हें खोल खोल के देखते हैं, वो ढूंढ रहे हैं कहाँ है ज़ितकाला। तो ये बेड के नीचे से देख रही हैं, देखती है कि यार ये लोग क्लोजेट को खोल के देख रहे हैं, मतलब मुझे ढूंढ रहे हैं। एंड पीप बिहाइंड द लार्ज ट्रंक, एक इतना बड़ा कुछ ऐसा बक्सा सा है, इतना बड़ा एक ट्रंक है, ट्रंक मतलब ऐसा बड़ा सा बक्सा है जिसके अंदर सामान रखा जाता है। पीप मतलब है उसके पीछे भी वो देख रहे हैं, उसके पीछे भी वो क्विकली देखते हैं कि कहीं यार इसके पीछे तो नहीं छुपी हुई है ना। और फिर क्या होता है, समवन थ्रू अप द कर्टेन्स, कोई सारे के सारे कर्टेन्स हटा देता है, सारे के सारे ग्रीन कर्टेन्स हटा देता है। एंड द रूम वाज फिल्ड विद सडन लाइट, और कमरे के अंदर अचानक से बहुत ज्यादा लाइट हो जाती है, सब कुछ दिखने लग जाता है। व्हाट कॉज्ड देम टू स्टॉप एंड लुक अंडर द बेड आई डू नॉट नो, पता नहीं, वो सोचती है मुझे नहीं पता, इनके दिमाग में ऐसा क्या आया कि ये यहाँ रुके, इन्होंने सारे कर्टेन्स हटाए और इन्होंने बेड के नीचे देख लिया। अब उसके बाद में इन्हें सिर्फ इतना सा याद है कि इन्हें ड्रैग करा जाता है, इन्हें घसीटा जाता है, घसीटा जाता है, ये लाते मार रही हैं, ये उनके हाथों को नोच रही है, स्क्रैच कर रही है, और इन्हें डाउनस्टेयर्स लेकर जाया जाता है, इन्हें सीढ़ियों से नीचे लेकर जाया जाता है, घसीट घसीट के। ये कंटिन्यू लाते मार रही है, कंटिन्यू उन्हें स्क्रैच कर रही है, और इन्हें एट द एंड चेयर से इस तरह से बांध दिया जाता है।
आई क्राइड अलाउड, ये जोर जोर से रोती हैं और अपने सर को इस तरह से शेक करे जा रही है कि मुझे मेरे बाल नहीं कटवाने, मुझे मेरे बाल नहीं कटवाने। और अचानक इन्हें जो सीजर है, जो कैंची है, उसकी ब्लेड्स अपने गर्दन पर इस तरह से फील होती है। आई फेल्ट द कोल्ड ब्लेड्स ऑफ द सीजर्स अगेंस्ट माई नेक। ये कंटिन्यू अपना सर हिला रही है, तब तक हिलाती है जब तक इन्हें वो कोल्ड ब्लेड सीजर की जो है वो अपनी नेक पर फील ना हो। यहाँ पर उन्हें ठंडी ठंडी सीजर की ब्लेड्स फील होती है। हियर देम नो ऑफ वन ऑफ द थिक ब्रेड्स, और वो उन्हें बात करते हुए सुनती है कि उन्होंने मेरी एक ब्रेड काट दी, इन्होंने 2 चोटी बनाई हुई है, और वो इन्हें उनको बात करते हुए सुनती है कि इन्होंने मेरी एक चोटी काट दी है। और जैसे ही इनकी एक चोटी कट जाती है, आई लॉस्ट माई स्पिरिट, इनकी सारी स्पिरिट खत्म हो जाती है। इनकी मतलब जितनी भी वो मन में होता है ना कि मैं स्ट्रगल करूंगी, मैं आवाज उठाऊंगी, वो सारी चीजें खत्म हो जाती है। बिल्कुल ये हेल्पलेस फील करती है। सिंस द डे आई वॉज टेकन फ्रॉम माई मदर, अब ये बाद का बता रही हैं, जिस दिन से मुझे मेरी मम्मी के पास से लाया गया था, जिस दिन से मैं इन मिशनरीज के साथ में यहाँ पर वाइट्स मैनुअल लेबर इंस्टीट्यूट आई थी, आई सफर्ड एक्सट्रीम डिग्निटीज, मैंने बहुत डिग्निटीज फेस करी, बहुत ज्यादा मैंने एम्बैरेसमेंट अपनी लाइफ के अंदर फेस करी। लोग मुझे स्टेयर करते थे, लोग मुझे घूरते थे। आई हैड बीन टॉस्ड अबाउट इन द एयर लाइक अ वुडन पपेट, जिस तरह से एक वुडन पपेट को इस तरह से आसमान में उछाला जाता है, इस तरह से वुडन पपेट यानी कठपुतली को इस तरह से उछाला जाता है, वैसे मुझे उछाला जाता था। यहाँ पर मतलब है कि इनके साथ में वो बहुत गंदा व्यवहार करते थे, जितना गंदा वो कर सकते हैं। जैसे एक कठपुतली को ट्रीट करा जाता है, वैसे ही इन्हें ट्रीट करा जाता था। एंड नाउ माई लॉन्ग हेयर वो शिंगल लाइक अ कावर्ड, अब मेरे जो इतने लंबे लंबे बाल थे, वो बाल भी उन्होंने शिंगल कर दिए थे, काट दिए थे, छोटे छोटे से कर दिए थे, जैसे मानो कावर्ड्स के होते हैं, डरपोकों के होते हैं, वॉर के अंदर जो लोग हार जाते हैं, जो अनस्किल्ड वॉरियर्स होते हैं ना, वैसे उन्होंने मेरे बाल काट दिए थे। इन माई एंग्विश, एंग्विश मतलब जो एक्सट्रीम पेन होता है, सफरिंग होती है, उन सफरिंग्स के अंदर आई मोर्न फॉर माई मदर, वो रोती थी अपनी मम्मी के लिए। मोर्न मतलब जो रोते हैं, बहुत दुख होता है तो अजीब सी आवाजें आती है ना मुंह से, तो वैसे ही वो कहती है मेरी एंग्विश के अंदर, मेरी एक्सट्रीम पेन के अंदर, सफरिंग्स के अंदर मैं मेरी माँ के लिए रोती थी। बट नो वन केम टू कंफर्ट मी, कोई मुझे कंफर्टेबल फील कराने नहीं आया। नॉट अ सोल रीजन क्वाइटली विद मी, किसी ने भी मेरे हक के लिए बात नहीं करी, किसी एक इंसान ने भी मेरे हक के लिए बात नहीं करी, कोई एक इंसान भी मेरे फेवर में नहीं आया जिस तरह से मेरी मम्मी हमेशा मुझे फेवर करा करती थी। फॉर नाउ आई वॉज ओनली वन ऑफ मैनी लिटिल एनिमल्स ड्राइवन बाय अ हर्डर। देखो हर्डर का मतलब क्या होता है, इस तरह से देखा होगा ना, इस तरह से जानवरों के साथ में, लाइव स्टॉक के साथ में एक आदमी होता है जो उन्हें गाइड करता है कि इधर चल इधर चल, तो इस आदमी को हर्डर बोला जाता है। तो वो कहती हैं अब मैं भी एक जानवर बन चुकी थी, मैं भी ये जो इतने सारे लिटिल एनिमल्स है, जितने भी वहां पर बच्चे पढ़ रहे हैं, गर्ल्स हैं, बॉयज हैं, उन सबको वो एनिमल बोलती है, लिटिल एनिमल बोलती हैं। जितने भी वो अमेरिकन इंडियन है, नेटिव अमेरिकन है, उन सब बच्चों को वो लिटिल एनिमल बोलती हैं। तो कहती है अब मैं भी उन्हीं लिटिल एनिमल्स में से एक थी, जिसे कौन गाइड कर रहे थे, हर्डर्स गाइड कर रहे थे। हर्डर यानी कि ये आदमी, और यहाँ पर हर्डर का मतलब है वाइट्स, जिन्हें ये गोरे जो है वो गाइड कर रहे थे। तो मैं भी अब इन गोरों के लिए एक छोटा सा जानवर बन चुकी थी, मैं भी इन हर्डर्स के लिए एक छोटा सा जानवर बन चुकी थी। मेरी सारी जो स्पिरिट है वो खत्म हो चुकी थी, जो मैं मेरी स्ट्रगल कर रही थी, मेरी आजादी के लिए लड़ रही थी, वो सारी मेरी स्पिरिट अब क्या हो चुकी थी, एंड हो चुकी थी। तो ये हम लोगों ने मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड का आज पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया, जिसके अंदर हम लोगों ने ज़िदकाला सा की स्टोरी देखी। अब इसी चैप्टर के सेकंड पार्ट के अंदर हम लोग बामा की स्टोरी देखेंगे कि बामा के साथ में क्या होता है। बामा जो है वो एक तमिल दलित थी और उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर अनटचेबिलिटी बहुत ज्यादा फेस करी, जो छुआछात होती है ना, वो बहुत ज्यादा उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर फेस करी थी। उन्होंने भी अगेन बहुत ज्यादा अत्याचार फेस करा था जैसे इन्होंने करा। तो इनकी स्टोरी हम लोग नेक्स्ट पार्ट के अंदर कवर करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय फॉर नाउ।